आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा। लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। सत्य के लिए लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्य जब लड़ा करता है तो वो साहस से लड़ता है, शांति से लड़ता है। असत्य, झूठ, फरेब हमेशा और हमेशा हिंसा का सहारा लेता है। और वही काम आज फिर बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया, जब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया, उन पर हमला किया। ये बिहार है, ये तप और तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये वही धरती है जिसने गांधी को महात्मा बनने के सफर की शुरुआत की थी। और उस बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और हम वो लोग हैं जो गांधी की राह पर चलते हुए संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। आप जो भी करिए, आपकी हिंसा आपको मुबारक। हम अहिंसावादी सत्य और साहस से आपका मुकाबला करेंगे और आपको हराएंगे। जय हिंद साथियों। डरी हुई, कायर, कमजोर भाजपा ने आज बिहार में पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम, कांग्रेस के मुख्यालय पर कायराना हिंसक हमला किया है। हमारे लोगों को चोट लगी है। लेकिन इस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता हमें क्या कह रहा है। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती है। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है हमें। हम सत्य और संविधान की रक्षा यूं ही करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में, संघ आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लोगों के एकता, प्यार, भाईचारा, ये भाजपा बौखला चुकी है कि किस तरीके से श्री राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के करोड़ों दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बेरोजगार युवा, आदि आबादी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही है। इससे बौखलाकर भाजपा के कायराना हरकत की है, हमला किया। हम इन हमलों से ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। ये काफिला यूं ही, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर का दिन होगा और बिहार की राजधानी पटना होगी और वहां ये जो गूंज है, वोट चोर, गद्दी चोर, ये दिल्ली की सत्ता, तानाशाह सत्ता की दीवारों को हिला कर रख देगा। आज फिर से चुनौती देते हैं कायर भाजपा आरएसएस के लोगों को। शर्म करिए थोड़ा सा। ये हिंसा आपके खून में है। लेकिन राहुल गांधी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बापू का डीएनए है जो सत्य और अहिंसा सिखाता है। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। बीजेपी people are disturbed by the yatra of Rahul ji. That is why they have attacked the Congress office in Patna. It's a historical building. The freedom movement took place in that building, and we got the freedom
by the efforts of Rahul, Mahatma Gandhi ji and other followers. So they are afraid of the popularity of Rahul ji. They know that they are going to lose the election, which is going to be held in the month of November this year. So that is why they have attacked the Patna Congress office. And I condemned it with the strong words, the attack of the BJP people. देखिए, अभी का जो घटना है, 1 घंटा पहले है, हमारा बड़ा ही ऐतिहासिक भर्ती सदाकत आश्रम का रहा है और उस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक जो धरती है हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर, वो बहुत उतार चढ़ाव देखे और वो आश्रम का एक ऐसा बीती है कि अंग्रेजों तक को खदेड़ दिया। तो ये बीजेपी के कुछ लोग हमले किए हैं, तो इनको हमको खदेड़ने में जो है कभी समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये बात जो है कहना चाहूँगा कि राजनीति में हिंसा के कोई जगह नहीं। राजनीति में आप विचारधारा के लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो विचारधारा के कोई लड़ाई है नहीं। और अभी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से आप इतना घबरा गए हैं और जिस तरह से पब्लिक ने इसे सपोर्ट किया है, तो हम समझते हैं कि ये उनकी घबराहट है और ये अब एक्सपोज हो चुके हैं पूरे बिहार में कि अब लगता है कि अब वोट चोरी जो है इंडिया गठबंधन वाले लोग होने नहीं देंगे। यहाँ के वोटर जो है जाग चुका है, जिनका नाम कटा है वो जाग चुके हैं, तो अब उनकी मंशा पर पानी फिर रहा है। तो ये घबराहट में अपना इस तरह का हमला किए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप परसों मैंने कई सोशल मीडिया में बातें सुनी कि इस यात्रा पर जो वोटर अधिकार यात्रा है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इस पर उग्रवादी हमले हो सकते हैं। तो आज पहली बार मुझे लगा कि उग्रवादी हमला कहाँ से हुआ, वो बीजेपी के कार्यालय से हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो आशंका जो है मीडिया में आई थी, वो अब उग्रवादी वाला हमला जो है बीजेपी कार्यालय से हुआ, तो ये साबित हो गया। बहुत ही निंदनीय है भाई। उनकी फितरत यही है, उनकी आदत वही है, उनकी तबीयत भी वही है। हिंसा पे तो आ जाते हैं और लोकतंत्र में तो विश्वास करते ही नहीं, सीधा हिंसा पे आ जाते हैं। और इनका पुराना इतिहास है, जब भी एक तरह से घबराहट होती है तो हिंसा पे आ जाते हैं। और सदाकत आश्रम में जो आज हुआ, वो कड़े से कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र का जो हक है, जो दायित्व है, वो सब लोगों से हटा रहे हैं और हिंसा पे आ रहे हैं। और ये जो अधिकार, वोटर अधिकार रैली है, ये बरकरार रहेगी। इसको देख के ये हजूम, ये जो उत्साह, ये जो ऊर्जा है, इसको देख के ही ये हमला हुआ। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोग भी यहाँ पर इतनी तादाद में महागठबंधन के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस घबराहट में, इस तरह की बौखलाहट में इन्होंने ये हमला किया। हम सख्त निंदा करते हैं, ये जारी रहेगी। और हमारा जो एक तरह से जो लोगों की नाराज़गी है, ये वोट छीनने का जो हक है हमारा, इसको हम वापस लेंगे और एक तरह से एक लोकतंत्र को सामान्य बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बीजेपी से क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, और क्या एक्सपेक्टेशंस आप कीजिएगा? अमित जी और नरेंद्र मोदी जी पर तो बहुत आरोप है। नरेंद्र भाई मोदी जी पर तो गुजरात के कितने आरोप हैं, कितनी घटनाएं घटी हुई हैं। अमित जी पर तो ढेर सारे आरोप हैं। तो देश को, जिस 2 व्यक्ति के हाथ में देश चल रहा है, वहाँ आप मार काट की ही बात कर सकते हो। एक दूसरी बात,
वो कहावत है कि जब सब कुछ से वो हार जाता है। इन्होंने नेहरू जी को कितनी गालियां दी, इन्होंने इंदिरा जी को कितनी गालियां दी, क्या क्या कहा है, गली गली में शोर है, क्या क्या ये नारा देते थे ये लोग। और अभी तो वो मंच हमारे राहुल गांधी जी का तो था नहीं, वो मंच किसी कांग्रेसी का था और उस पर इन्होंने प्लांट कर दिया। ये एक आदमी को भेज करके ताकि मुद्दों को मैं डाइवर्ट करूं, क्योंकि ये हर चीज से थक चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कत क्या है कि जब ये भैंस कहते हैं, जब ये कहते हैं कि जेवर बिक जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, सब छीन लेंगे, तब इन्हें याद नहीं आता। खुद ये बोलते हैं, इनके मुंह से क्या क्या नहीं शब्दें निकली हैं नरेंद्र भाई मोदी के लिए, डीएनए पर, नीतीश कुमार के लिए इन्होंने क्या शब्द मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं किया। नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार के डीएनए को इसने गाली दिया था और गुजरात में बिहारियों को पीट पीट करके भेजा था। असम में भी पीटे जा रहे हैं और आज महाराष्ट्र में भी पीटे जा रहे हैं। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इनको, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब कोई वोट की राजनीति ना बचो तो ईवीएम, वोट चोरी, और उसके बाद जब सारी चीजें सामने सच्चाई आ जाए तो बस एक मुद्दा बच जाए। तो ये तो प्लान किया है माँ बहन की, अपने वर्कर को वहाँ भेजा है और उसके बाद इन शब्दों को ला करके गलत तरीके से, और ये जो हमला है, मैं उनको बता दूं, उनसे बहुत ताकतवर कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसियों के कल्चर में जवाब देना नहीं आता, लेकिन रक्षा करने आता है। एक बात मैं बता दूं, छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी मत। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की घृणित मानसिकता को आज सदाकत आश्रम पर जिस तरह हमला हुआ है वह पूर्णतः दर्शाने का काम करता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हिंसा पर आधारित लोग हैं, गोडसे को मारने वाले लोग हैं। जिस तरह वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, गंभीर रूप से घायल किया गया, लाठी डंडे चलाए गए, पत्थर चलाए गए, उनके जो कार्यालय सदाकत आश्रम में थे, जो गाड़ियां थी, उसको तोड़फोड़ किया गया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ये हड़बड़ाहट है, छटपटाहट है, और ये सोच दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह संतुलन खो चुकी है। इस जो यात्रा है आदरणीय राहुल गांधी जी की, वोट अधिकार यात्रा, इससे पूरी तरह भाजपा अब अपना मानसिक संतुलन खोकर इस तरह के हिंसा का सहारा ले रही है, और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होना सुनिश्चित है। जनता यह संदेश देगी, जनता अपने वोट के अधिकार से यह बताने का काम करेगी कि अब हिंसा पर आधारित लोगों का इस प्रदेश में, देश में जगह बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी का जो वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकल रहा है, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी ने बौखला गया है। जो आदमी मुकाबला नहीं कर सकता है, कायर लोग, हमारे जो कांग्रेस ऑफिस है सदाकत आश्रम, ऐसा ऐतिहासिक जगह है, उधर से बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, उसके ऊपर हमला जो किया है, ये प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। जो आज़ादी के लड़ाई जो लड़े हैं उन लोगों के ऊपर हमला है, ये खंडनीय है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ये नहीं सोचना है कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं है, मगर महात्मा गांधी का पार्टी है, इसलिए सारे चुप बैठे हैं। ये ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे ये लोग किया है, हम लोग उसको खंडन करते हैं। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस तरह के ये प्रशासन का काम है सिक्योरिटी देना, लेकिन ये खुद अपने पार्टी दफ्तर जिसका इतिहास है, सदाकत आश्रम का तो इतिहास है, उस पर अटैक करना बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में कोई भी प्रोग्राम करने का हक सबको मिलता है। इसलिए बीजेपी वाले बौखला गए हैं, परेशान हैं राहुल जी के लीडरशिप पे, और उनको लगा है कि यहाँ से यहाँ बिहार में हमारी सरकार आने वाली, इसलिए जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले डरने वालों में नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में जो ब्रिटिश के खिलाफ हमने जो लड़ा था, आज राहुल गांधी के नेतृत्व देश भर में लड़ाई चल रही है। हम संघर्ष करेंगे, बिल्कुल जो हमारी जीत राहुल जी की होगी।